Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 21st September 2024. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर के है, ठीक है, कि कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर के ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है वो आपको पूछना है, बताना है, सॉरी। तो ये आप देखो, इसमें आपका पहला स्टेटमेंट है जो कहता है क्या कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे इज टू एक्सेस द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चे सीख रहे हैं उसके लर्निंग का आउटकम क्या है, वो ये सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी की बात कर रहा है। एनसीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सर्वे, यानी ये सर्वे जो है एनसीईआरटी के थ्रू हो रहा है। थर्ड कहता है द सर्वे इज अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट। क्या ये सर्वे जो है ये आपका एसडीजी फर्स्ट के अलाइन को मतलब फुलफिल कर रहा है। फोर्थ कहता है द सर्वे इज कंडक्टेड एवरी 3 ईयर, ये सर्वे जो हर 3 साल में होता है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन ओनली 3 सही है। कौन कौन सा 3 सही है तो 1, 2 और 4। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट को अलाइन नहीं करता है, उसके रिगार्डिंग फोकस नहीं है इसका, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द श्रीलंका। श्रीलंका के नज़दीक कौन सा भारतीय डिस्ट्रिक्ट है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है टूटिकोरिन, तीसरा फोर्थ है आपका मदुरई। बताओ। ऑफ कोर्स इसका आंसर ए हो जाएगा, कन्याकुमारी हमारे श्रीलंका के बहुत नज़दीक हैं भारतीय डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के बारे में, ये कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है एनआईए जो है वो अथॉरिटी है टू इन्वेस्टिगेट केसेस अक्रॉस द इंडिया एंड इन केसेस इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल टेररिज्म। मतलब एनआईए को ये ऑर्डर है, मतलब अथॉरिटी अधिकार है कि मतलब वो कोई कोई भी केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है पूरे भारत में, और वैसे केस को भी जो इंटरनेशनली टेररिज्म को इन्वॉल्व है उसको भी लेकर के, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट कैन कॉग्नाइज ऑफ केसेस विदाउट द पैरियर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कह सकते हैं कि ये जो एनआईए के पास ये राइट है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बिना एफआईआर के। तो आपके पास कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में भी इलेक्शन चल रहा है यूएस में, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा अभी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कैन इलेक्टेड फॉर मैक्सिमम 4 ईयर। क्या यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए बनाया जाता है, हर 4 साल पे वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये आपको बताना है। सेकंड कहता है इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अनेबल टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी द वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम दोज ड्यूटी। अगर हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी को एज्यूम कर लेगा, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तो कौन सा आपका आंसर सही है वो बताओ। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी यानी ओनली 2 सही है, ठीक है। थर्ड आपका जो कह सकते हैं मैक्सिमम 4 ईयर के लिए, वो 4 टाइम्स के लिए है, वो नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 टाइम्स के लिए ही बनाया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। आपका वहाँ 2 बार से ज़्यादा कोई नहीं बन सकता है प्रेसिडेंट, एक आदमी 2 बार ही बन सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्वायरी या कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार।